बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, ये मलेशियन इमिग्रेशन का ऑफिशियल पेज है, आपको नज़र आ रहा होगा मलेशियन इमिग्रेशन न्यूज़ अपडेट के नाम से। ये मलेशिया इमिग्रेशन का ऑफिशियल पेज है। तो मैं आपको आज एक खबर दिखाता हूँ। जो लोग इनलीगल तौर पे मलेशिया में दाखिल होते हैं, अपनी तरफ से तो शायद वो पैसे देते हैं, लेकिन आगे उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, वो उनको इनलीगल मलेशिया में दाखिल किया जाता है। तो ये खबर उन दोस्तों के लिए बहुत जरूरी है, इसको जरूर देखें। ये 1 नवंबर को, मैं सारा आपको इसको उर्दू में जो ट्रांसलेट है वो मैं आपको करके बता देता हूँ। पहले तस्वीरें देख लें। ये कुछ बंदे पकड़े हैं मलेशियन इमिग्रेशन ने, जिसमें मलेशियन इमिग्रेशन का एक बंदा खुद भी इन्वॉल्व था, सिंडिकेट था, जो बंदों को गैर कानूनी तौर पर मलेशिया में दाखिल किया करता था। उनके पासपोर्ट फेक होते थे, या टिकट वगैरह फेक होते थे, या जो होटल की बुकिंग होती है वो फेक होती थी। तो इसमें मलेशियन इमिग्रेशन ने सारी डिटेल दिया है। मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो ऑफिशियल लेटर मलेशियन इमिग्रेशन की तरफ से जारी किया गया है इस पर, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला लगा दूंगा। तो ये जैसे लिखा हुआ है वैसे ही मैं आपको उर्दू में पढ़ के सुना देता हूँ। हूबहू जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी ट्रांसलेट करके मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उम्मीद है शायद कुछ दोस्तों की रहनुमाई हो जाए। अभी मलेशिया में मेरे पास रात के 10:20 हुए हैं। तो मलेशियन इमिग्रेशन इंसानी स्मगलिंग सिंडिकेट में KLIA, ये KLIA एयरपोर्ट का नाम है, में इमिग्रेशन अफसरान शामिल हैं। मलेशियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट JIM ने 1 नवंबर 2022 को कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट KLIA 2 पर गैर मुल्की शहरियों को गैर कानूनी तौर पर लाने वाले एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें खुद इमिग्रेशन अफसरान शामिल थे। आज रात 7:45 पर शुरू होने वाला ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन इमिग्रेशन हेडक्वार्टर पुत्रजाया के अफसरान की एक टीम ने KLIA 2 एयरपोर्ट इमिग्रेशन अफसरान के ताउन से दिया है, जिसमें कुल 6 हिंदुस्तानी मर्द और एक 31 साल इमिग्रेशन अफसर शामिल थे। गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदुस्तानी शहरियों की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान है, और वो गैर कानूनी पासपोर्ट के काम करने और टैक्स से बचने के लिए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। सिंडिकेट का तरीकाकार गैर मुल्कियों को सियाहों के तौर पर मलेशिया में दाखिल होने के लिए जाली वीजा फराहम करना है। सिंडिकेट रिहाइश की सहूलियात, टूर प्रोग्राम और ये जाहिर करने के लिए रकम फराहम करेगा कि वो हकीकी सियाह हैं। पेचीदा इमिग्रेशन अफसर ऑफिसर्स सिस्टम में गैर मुल्की के सफर को रिकॉर्ड के बगैर पासपोर्ट पर मोहर लगाएगा। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ख्याल किया जाता है कि ये सिंडिकेट हर आने वाले से 5,000 रिंगिट से 6,000 रिंगिट तक वसूल करता है। इन पर शुबा है कि वो 1 अप्रैल 2022 को सरहदें खोलने के बाद से काम कर रहे थे। गैर मुल्की कानूनी तौर पर मलेशिया में दाखिल होने की कोशिश करने पर तमाम मुतलका गैर मुल्कियों को इमिग्रेशन एक्ट 1959-63 और पासपोर्ट एक्ट 1966 के तहत गिरफ्तार करके तफ्तीश की गई। दरी असना इमिग्रेशन अफसर से रिमांड आर्डर हासिल होने के बाद अफराद की स्मगलिंग और तारकीन वतन की स्मगलिंग एक्ट 2007 के सेक्शन 26A के तहत तफ्तीश की जाएगी। इंसानी स्मगलिंग और स्मगलिंग की सरगर्मियों से निपटने के लिए इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल कोशिशों में इजाफा जारी रखेगी। ये महकमा किसी भी फरीक के साथ समझौता नहीं करेगा, चाहे उसमें खुद इमिग्रेशन अफसरान शामिल क्यों ना हो। कसूरवार पाए जाने वालों को मुतलका कवानीन के तहत सजा मुनासिब दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी खबर। ये साथ में तस्वीरें भी लगी हुई हैं, एक वीडियो भी उन्होंने दी है, आप वीडियो भी देख रहे होंगे, ये वीडियो चल रही है, साथ में कुछ तस्वीरें भी हैं। तो ये सारी कहानी है। आपको उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। अगर आप मलेशिया में आ रहे हैं तो ये कंफर्म कर लें कि आपका जो वीज़ा है वो बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, कहीं फेक डॉक्यूमेंट पे तो आप सफ़र नहीं कर रहे। अगर ऐसा कोई केस होता है तो आपने अभी सुन लिया है मलेशियन इमिग्रेशन की तरफ से कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।